25 जनवरी संत पौलुस का धर्म परिवर्तन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 9 पद संख्या 1 से 22। हे प्रभु, मुझे क्या करना चाहिए? साउल पर अब भी प्रभु के शिष्यों को धमकाने तथा मार डालने की धुन सवार थी। उसने प्रधान याजक के पास जाकर दामिश्क के सभागृह के नाम पत्र मांगे, जिनमें उसे यह अधिकार दिया गया कि यदि वह वहाँ नवीन पंथ के अनुयायियों का पता लगाए तो वह उन्हें, वे पुरुष हो अथवा स्त्रियाँ, बांधकर यरूशलेम ले आए। जब वह यात्रा करते करते दामिश्क के पास पहुंचा तो एकाएक आकाश से एक ज्योति उसके चारों ओर चमक उठी। वह भूमि पर गिर पड़ा और उसे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई दी, साउल साउल, तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? उसने कहा, प्रभु, आप कौन हैं? उत्तर मिला, मैं यीशु हूँ, जिस पर तुम अत्याचार करते हो। उठो और शहर जाओ, तुम्हें जो करना है वह तुम्हें बताया जाएगा। उसके साथ यात्रा करने वाले दंग रह गए। वे वाणी तो सुन रहे थे, किंतु किसी को नहीं देख पा रहे थे। साउल भूमि से उठा, किंतु आंखें खोलने पर वह कुछ नहीं देख सका। इसलिए वे हाथ पकड़कर उसे दामिश्क ले चले। वह 3 दिनों तक अंधा बना रहा और वह ना तो खाता और ना पीता था। दामिश्क में अनानियास नामक एक शिष्य रहता था। प्रभु ने उसे दर्शन देकर कहा, अनानियास। उसने उत्तर दिया, प्रभु, प्रस्तुत हूँ। प्रभु ने उससे कहा, तुरंत सीधी नामक गली जाओ और यूदस के घर में साउल तारसी के पता लगाओ। वह प्रार्थना कर रहा है। साउल ने दर्शन में देखा कि अनानियास नामक मनुष्य उसके पास आकर उस पर हाथ रख कर जिसने उसे दृष्टि प्राप्त हो जाए। अनानियास ने आपत्ति करते हुए कहा, प्रभु, मैंने अनेक लोगों से सुना है कि इस व्यक्ति ने यरूशलेम में आपके संतों पर कितना अत्याचार किया। उसे महायाजकों से यह अधिकार मिला है कि वह यहाँ उन सबों को गिरफ्तार कर ले जो आपके नाम की दुहाई देते हैं। प्रभु ने अनानियास से कहा, जाओ, वह मेरा कृपा पात्र है। वह गैर यहूदियों, राजाओं तथा इज़राइलों में मेरे नाम का प्रचार करेगा। मैं स्वयं उसे बताऊंगा कि उसे मेरे नाम के कारण कितना कष्ट भोगना होगा। तब अनानियास गया और उस घर के अंदर आया। उसने साउल पर हाथ रख दिया और कहा, भाई साउल, प्रभु यीशु आपको आते समय रास्ते में दिखाई दिए थे। उन्होंने मुझे भेजा है, जिससे आपको दृष्टि प्राप्त हो और आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। उसी क्षण ऐसा लग रहा था कि उसकी आँखों से छिलके गिर रहे हैं। उसे दृष्टि प्राप्त हो गई और उसने तुरंत बपतिस्मा ग्रहण किया। उसने भोजन किया और उसके शरीर में बल आया। साउल कुछ समय तक दामिश्क के शिष्यों के साथ रहा। वह शीघ्र ही सभागृहों में यीशु के विषय में प्रचार करने लगा कि वह ईश्वर के पुत्र है। सब सुनने वाले अचंभे में पड़ कर कहते थे,
क्या यह वही नहीं है जो यरूशलेम में इस नाम की दुहाई देने वालों को मिटाने का प्रयास करता था? क्या वह यहाँ इसलिए नहीं आया कि वह उन्हें बांधकर महायाजकों के पास ले जाए? किंतु साउल का सामर्थ्य बढ़ता जा रहा था और वह इस बात का प्रमाण देकर कि यीशु ही मसीह है, दामिश्क में रहने वाले यहूदियों को असमंजस में डाल देता था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।